सब्सक्राइब कीजिए राणा एजुकेशनल ग्रुप और बेल आइकन दबाइए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार। पोषक पदार्थ के तत्वों में आज हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन की खोज जे बर्जलीस नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसी भी जीव का शरीर का 15% जो भाग है वो प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन का अर्थ होता है जीव की एक इकाई, अर्थात जीव का 15% भाग प्रोटीन का बनता होता है, इसलिए उसे जीव की एक इकाई कहते हैं। प्रोटीन का निर्माण होता है एमिनो अम्ल से। एमिनो अम्लों से प्रोटीन का निर्माण होता है। मानव शरीर में 20 प्रकार के एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है। उनमें 10 प्रकार के एमिनो अम्ल तो मानव शरीर संश्लेषित करता है और 10 प्रकार के एमिनो अम्ल है वो भोजन द्वारा ग्रहण करता है कोई भी जीव। इस प्रकार से अब है प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन के स्रोतों की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक प्रोटीन क्लोरेला शैवाल से प्राप्त होता है। इम्पोर्टेंट है, सर्वाधिक प्रोटीन है वो प्राप्त होता है क्लोरेला शैवाल से। इम्पोर्टेंट है कि सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होता है? क्लोरेला शैवाल से प्राप्त होता है। खाद्य पदार्थों की अगर हम बात करें तो खाद्य पदार्थ में सर्वाधिक प्रोटीन प्राप्त होता है दालों से। दालों के अलावा प्रोटीन है दूध से, अंडे से, हरी सब्जियों से भी प्राप्त होता है। एक कंसेप्ट ये है कि चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता, जबकि खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक अगर किसी में पाया जाता है तो वो चावल में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है चावल में, जबकि चावल में प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। अब है प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन के कार्य है शारीरिक वृद्धि करना और क्षतिग्रस्त कोशिका की मरम्मत करना। ये मुख्य रूप से प्रोटीन के कार्य होते हैं। प्रोटीन की संरचना को समझने के लिए उनको 3 भागों में बांट दिया गया था। पहला है सरल प्रोटीन, दूसरा भाग है संयुग्मी प्रोटीन, और तीसरा भाग बांट दिया व्युत्पन्न प्रोटीन। इसी संरचना को समझने के लिए 3 भागों में बांट दिया। सबसे पहले देख लेते हैं हम सरल प्रोटीन। तो सरल प्रोटीन का निर्माण केवल एमिनो अम्लों के द्वारा ही होता है। और उसके बाद है संयुग्मी प्रोटीन। तो संयुग्मी प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्लों के अलावा अन्य समूह के द्वारा भी होता है। जो अन्य समूह है उन्हें प्रेस्थेटिक समूह भी कहा जाता है। जैसे हीमोग्लोबिन है, और ग्लोबिन प्रोटीन से हीमोग्लोबिन इसका निर्माण होता है। जैसे व्युत्पन्न प्रोटीन है तो इन प्रोटीनों का निर्माण प्रोटीन के बड़े अणुओं के जल अपघटन यानी इनके टूटने से इनका निर्माण होता है। इस प्रकार से व्युत्पन्न प्रोटीन का निर्माण होता है। अब हम कुछ ऐसे प्रोटीनों के बारे में अध्ययन करते हैं जो विशेष रूप से एग्जाम में आते हैं। इन प्रोटीनों में पहला प्रोटीन है कीरेटिन। कीरेटिन प्रोटीन है मृत प्रोटीन होता है। ये बालों में पाया जाता है, नाखूनों में पाया जाता है, सींगों और खुरों में भी पाया जाता है। दूसरा प्रोटीन है कैसीन। तो कैसीन प्रोटीन है दूध में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कैसीन। तीसरा है ओसिन प्रोटीन। तो ओसिन प्रोटीन पाया जाता है
हड्डियों में। और चौथा है एल्बुमिन। एल्बुमिन प्रोटीन है, अंडे की सफेदी में पाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि अंडे की सफेदी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, एल्बुमिन प्रोटीन। पांचवा है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन है, ये रक्त में पाया जाता है। रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, फाइब्रिनोजन। इसके आगे एक ये प्रोटीन है फाइब्रियोन। फाइब्रियोन प्रोटीन है, ये रेशम के धागों में पाया जाता है। फाइब्रियोन प्रोटीन है, वो रेशम के धागे। उसके बाद कंसेप्ट आता है कि प्रोटीन का परीक्षण। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोटीन के परीक्षण को किस नाम से जानते हैं। तो प्रोटीन के परीक्षण को नाम से जानते हैं बाइयूरेट परीक्षण। प्रोटीन के परीक्षण को किस नाम से जानते हैं, बाइयूरेट परीक्षण। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोटीन के परीक्षण को किस नाम से जानते हैं, बाइयूरेट। इसके अलावा मनुष्य शरीर का बाहर का 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। और प्रोटीन विषाणु का शरीर प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक इम्पोर्टेंट ये चीज है, उपवास और अनशन के दौरान मनुष्य के शरीर को ऊर्जा है प्रोटीन से ही प्राप्त होती है। उपवास व अनशन के दौरान मनुष्य को ऊर्जा प्राप्त होती है प्रोटीन से। मनुष्य शरीर में पोषक पदार्थों से ऊर्जा जो प्राप्त होने का क्रम है, सबसे ज्यादा होती है कार्बोहाइड्रेट से, उसके बाद होती है वसा से, और उसके बाद होती है प्रोटीन से। ये ऊर्जा प्राप्त करने का सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट से, फिर वसा से, फिर प्रोटीन से। अगले अध्याय में हम विटामिन, वसा, खनिज लवण और जल और एमिनो अम्लों के बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।